घोंसला बना रहेगा। एक किसान के घर में मैना ने घोंसला बनाया। सूरज की रोशनी इस पे सीधी पड़ती थी। नन्हे नन्हे 4 बच्चे अपने निकलते पंखों को फड़फड़ाते और चीख कर चिल्लाने लगते। घोंसला बहुत गंदा था, उसमें कूड़ा करकट भरा हुआ। इसमें टहनियां थीं, सन के टुकड़े थे, कागजों के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े। किसान की पत्नी के लिए यह गंदा घोंसला था। उसकी सफाई पसंद आंखों के लिए यह परेशानी का कारण था, लेकिन स्वर्ग के सारे सुख मैना के बच्चों के लिए यहीं थे। मैना के बच्चे इसमें आराम से रहते थे। दिन में बच्चों के हिलने डुलने से जब घोंसले के नीचे गंदगी इकट्ठी हो जाती तो किसान की घरवाली चीख उठती, मैं कहाँ तक झाड़ू लगाऊं? इस घोंसले से मेरा काम बढ़ जाता है, कल इसे न रहने दूंगी। सुबह झाड़ू लगाते घोंसला हटाने की उसे सूझती, लेकिन प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे खुशी से चिल्लाते जैसे गा रहे हों। किसी को झांकते हुए देखकर वे चौकन्ने हो जाते, आकाश को सिर पर उठाने वाली चीख से चिल्लाते और किसान की घरवाली को लगता कोई उसके अपने बच्चों को सता रहा है। घोंसला हटाने के प्रयास में वह सहम जाती, उसके हाथ फिसल जाते, वह बड़बड़ाती। दूसरी तरफ से बच्चे चिल्लाते, की चर 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 की। अपने सिर को उठाते, गर्दन को हिलाते और पंखों को हिलाते। जब किसान घर में आता तो उसे शिकायतें परोसी जाती। उसकी पत्नी कहती, आज रामू ने शामू को धकेल दिया। उसकी माँ ने शिकायत की, रामू स्कूल नहीं जाता, बड़ा शरारती हो गया है, मेरी तो मानता ही नहीं, मुंह बिचकाता है, डांटती हूँ तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगता है, बड़ी आफत है। इससे थका किसान परेशान होकर जवाब देता, तुम ना जाने मुझे क्या समझती हो, पिटवाने के लिए शिकायतें लेकर बैठ जाती हो। बच्चों को प्यार से समझाओ, साथ रखो और देखभाल करो। देखो सामने मैना अपने बच्चों को खिला रही है। छोटे बच्चे उड़ना सीख रहे हैं, उन्हें हरे टिड्डे पकड़ने का चस्का लग गया है। अब उन्हें डर नहीं लगता, पहले जैसे झिझक भी चली गई। मैना ने किस तरह उन्हें सिखाया है। रहने भी दो, किसान की पत्नी चिल्लाई, मुझसे नहीं संभलते ये शैतान बच्चे। शैतान है पर हमारे हैं। माँ बाप की तकरार रामू सुन रहा था। वह भी सोचता था, अगर वह मैना का बच्चा होता तो उसे माँ बाप का प्यार ज्यादा मिलता। वे कितने प्यार से बच्चों को चुगाते हैं। छोटे कीड़े, गुबरैले कीड़े, घुन और हरे हरे टिड्डे, इनके माँ बाप आपस में नहीं लड़ते। किसान की पत्नी ने फिर से बात उठाई, मैं इनके घोंसले को नहीं रहने दूंगी, सारी गंदगी मुझे बुहारनी पड़ती है, इनके कारण ही तुम्हारी शिक्षा की कड़वी दवा मिलती है। किसान जिसे रोटी मिलने का अंदेशा था बोला, जैसा चाहो करो, मुझे खेतों पर जाना है। किसान की पत्नी रोटी बनाने में लग गई। बाहर किसान घोंसले को देख रहा था। एक कौवा झपटा, मैना चीखी। उसने बचाव किया, नर मादा दोनों ही जुट पड़े। कौवा लौट गया। किसान सोच रहा था मैना अपने बच्चों का कितना ध्यान रखती है। उसका ध्यान पलटा। उसने सराहा उन बच्चों को जिनसे माँ बाप को खुशी मिलती है, जिन बच्चों की शिकायतें आती हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ते माँ बाप को कितना ज्यादा दुख देते हैं, इसे बच्चे नहीं जानते। वे माता पिता भाग्यशाली हैं जिनके बच्चे अपने आप पढ़ते हैं और अच्छे काम करते हैं। किसान नर मादा को देख रहा था, कितने ध्यान से वे बच्चे को पालते हैं, परेशानियों से बचाते हैं, कैसे कैसे तरीकों से सिखाते हैं। किसान उठकर अंदर गया। उसने देखा रामू अपनी माँ के पास बैठा है। उसने सुना रामू पूछता है, माँ, मैना के नर मादा कैसे पहचाने जाते हैं? उसकी माँ बोलती ही नहीं। किसान बड़े प्यार के साथ बच्चे के पास पहुंचा। उसने कहा, नर मादा एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसकी पहचान है। मादा मैना के कंधे के पर चौड़े होते हैं और सिर थोड़ा बड़ा होता है। रामू बाहर भागा। पहचानने के लिए वह घोंसले को देखने लगा।
किसान अपनी पत्नी को मना रहा था, तभी किसी ने सूचना दी, टिड्डी दल आ रहा है। किसान बाहर आया, उसकी पत्नी बाहर आई। आसमान में टिड्डियां ही नजर आ रही थीं। फसल को बेहद खतरा था। अचानक और भयानक हमला। किसान घबरा गया, उसकी पत्नी परेशान थी। आसमान में अंधेरा छा गया। इन दोनों की आंखों के आगे भी अंधेरा था। आशाओं के सूरज को टिड्डियों ने छेक लिया था। तभी उन दोनों ने देखा, नर मादा मैना बच्चों के साथ निकले। किसान के दानों पर पलने वाले ये निरीह और उपेक्षित जीव, किसान के घर में घोंसला बनाने वाले ये परदेशी जुट पड़े टिड्डियों को मारने। किसान को खुशी हुई, रामू भी खुश था। माँ बापू की लड़ाई खत्म हो गई थी। किसान ने पत्नी से कहा, देखो हमारा कर्ज चुका रहे हैं। किसान की पत्नी ने कहा, मैना पक्षी तो खाते ही हैं, इसमें हम पर उनका क्या एहसान। किसान ने सोचा, कैसे समझाऊं। उसने कहा, लेकिन तुम इनके घोंसले को तो नहीं हटाओगी? हटा दो, अभी हटा दो, गंदगी फैलती है। लेकिन किसान की पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, घोंसला बना रहेगा। शायद वो समझ चुकी थी।